आई थिंक लोग आ रहे हैं, मगर हम लोग स्टार्ट करना चाहिए। और आज जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, आज हम जल जीवन मिशन का जो सीरीज है, जो श्रृंखला है वाटर क्वालिटी के ऊपर, जल जीवन मिशन और वाटर क्वालिटी, उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आज हम लोग एक ओरिएंटेशन करेंगे, मतलब कि आज हम लोग बस इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे आप स्क्रीन शेयर में दिखेंगे कि ये बेसिकली जो प्रेजेंटेशंस हैं, जो मटेरियल हैं, जो हमारा है राजस्थान में जल जीवन मिशन के साथ वाटर क्वालिटी पे, उससे उसमें बनाया गया ये मटेरियल है, तो वो हम लोग थोड़ा बहुत उसकी यूज़ करेंगे। मगर आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करने के लिए है, ना कि इसमें हम लोग डिटेल में जो हर बार प्रेजेंटेशन करते हैं उस तरीके नहीं, ज़्यादा डिस्कशन कोशिश करेंगे। और जैसे कि हर बार स्टार्ट करते हैं, मैं दादा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पिछली बार का एक समरी करें, और दादा एक ब्रीफ मतलब 2-3 मिनट का करें, ताकि हम लोग 11-10 को स्टार्ट कर सकते हैं ना। थैंक यू। 3 पॉइंट में बोल देता हूँ। गई सेशन में આપણે એટલા શીખ્યા હતા જે આપણા પોતપોતાની જગ્યામાં જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય, જેને જે સબ્જેક્ટ તૈયાર કરવાનું હોય, જેને સબ્જેક્ટ અંતર્ગત આવો વિષય જાણવાનું હોય, એ માટે 3 વસ્તુ આપણને નક્કી કરી હતું। વન ઇઝ સૌથી વધારે હતો જે કેવી રીતે જલ જીવન મિશન का वाटर क्वालिटी के साथ VAP तैयार करने का, मतलब विलेज एक्शन प्लान तैयार करने का, એની ડિટેલ ઓલરેડી આપણે જાણવા ગયા છે। બીજું આવ્યો ફ્લોરોસિસ મિટિગેશન માટે, જેને તમે લોકોનો થોડા વસ્તુની અંદર તો શીખી ગયા છે, તો બી પોતાનું એરિયામાં કરવા જાઓ ત્યારે જે ડિટેલ જાણવું જોઈએ એ માટે તમે પસંદ કરો, ત્યારે પોતાનું સબ્જેક્ટ ત્યારે એનું અંદર ડિટેલમાં આપી તમે શીખી શકો છો। ત્રીજી પોઈન્ટ એવું હતું જે કિડની સ્ટોનની જેની રસ હોય, એ કિડની સ્ટોનના ઉપરથી તમે કેવી રીતે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરશો, એને પછી પ્રોબ્લેમ શું છે, એને પ્રોબ્લેમમાં પ્રિવેન્શન કેવી રીતે કરી શકો અને મિટિગેશન પણ કેવી રીતે કરી શકો, એ 3 વસ્તુ જેને એ છોડીને પણ કોઈ બી વિષય જાણવાની ઈચ્છા હોય તો એ સબ્જેક્ટ તમે જણાવજો, વિષય જણાવજો અને આપણને એ માટે આગે ચર્ચા કરીશું। થેન્ક યુ। ओके सुंदर, यू कैन स्टार्ट। हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच दादा। कि जो लास्ट टाइम उन्होंने 3 डायरेक्शन और भी बहुत सारे सजेशन आए हैं, जिसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दादा। तो जैसे कि किडनी स्टोन का भी है, और दूसरे भी सजेशंस है, आर्सेनिक और बाकी भी कई सारे सजेशंस ने लोगों से आए हैं। हम लोग अभी जो हमारा थिंकिंग हुआ है कि एक कॉमन कई चीज़ें हैं जो सबके इंटरेस्ट का है, जैसे कि गांव के साथ काम करना, पानी समिति के साथ काम करना, जो अभी VWSC बोल रहे हैं, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, पानी समिति के साथ वाटर क्वालिटी को लेके जाना। तो ये तो गुजरात में बहुत साल से वास्मो के प्रोग्राम से और स्वयं सेवी संस्था NGO के काम के अंदर से भी बहुत सारा इतने साल से हो रहा है ना। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि गुजरात का बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर ही जल जीवन मिशन का गाइडलाइंस बना है, और भी राज्यों का अनुभव लेकर जल जीवन मिशन का गाइडलाइंस बना है। और उसके अंदर से एक पानी समिति यानी कि VWSC को ट्रेनिंग कैसे दिया जाना है जल जीवन मिशन पे, उसका गाइडलाइंस भी पिछले हफ्ते रिलीज हुआ है। उसमें एक पूरा चैप्टर है वाटर क्वालिटी का, यानी कि पानी समिति और जल जीवन मिशन के अंदर पानी समिति को वाटर क्वालिटी के ऊपर कैसे ट्रेनिंग दिया जाए और उनके जिम्मेदारी क्या है, उनको करना क्या है, उसके ऊपर एक पूरा गाइडलाइंस निकाला गया है। और ये गाइडलाइन के बेसिस में ही ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी बनाया गया, हमने भी सपोर्ट किया इसको राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, मगर ये हम लोग के गुजरात में भी काफ़ी हिंदी में है, मगर गुजरात में भी ये काफ़ी यूज़ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रेजेंट थोड़ा बहुत करेंगे, फुल्ली नहीं जाएंगे, बट आपको बता देंगे कि इसके अंदर क्या है और आपके साथ शेयर करेंगे ये प्रेजेंटेशन को। आप भी इसके अंदर से डिटेल देख सकते हैं। तो आज जैसे अभी 11:10 हुआ है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक 10 मिनट तक हम लोग आपको प्रेजेंट करें, 10-15 मिनट तक, और बाद में डिस्कशन चर्चा के लिए ओपन करें, है ना। कि आज के जो ये जो सेशन है वो जल जीवन मिशन का पहला सेशन है, यानी कि जल जीवन मिशन और पानी समिति आज का जो सेशन है। आगे जाकर हम लोग इसके अंदर जो मॉनिटरिंग गांव के समुदाय कम्युनिटी के साथ और पानी समिति के साथ मॉनिटरिंग
और उसके बाद प्लान्स बनाना, विलेज एक्शन प्लान बनाना, बाद में उसको DWSM डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना, उसके साथ इम्प्लीमेंट करना, ये सभी चीज़ों को हम लोग एक एक सेशन हम लोग करते जाएंगे। और उसमें क्या सपोर्ट एक एक संस्था को ज़रूरत है ना, एक एक संस्था को जल जीवन मिशन और पानी की क्वालिटी में क्या ज़रूरत है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। ये प्रेजेंटेशन के बाद लोग अपने अपने इश्यूज जो हैं, अपने अपने एरिया में क्या इश्यूज हैं उसको ला सकते हैं, ताकि सभी जो संस्थाएं इधर हैं, जो प्रवाह के जो संस्थाएं हैं, सभी हम लोग एक ही लेवल पे गांव में काम कर सकते हैं और एक ही इश्यू पे काम कर सकते हैं। इसको छोड़कर जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, किडनी स्टोन, नहीं तो पथरी का जो है, नहीं तो और भी फ्लोरोसिस, वो हम लोग अलग अलग सेशंस में भी लेंगे ना। मगर ये जल जीवन मिशन का एक कॉमन हम लोग थीम लेंगे, जिसमें हम लोग आपको मटेरियल्स काफ़ी शेयर करेंगे। शायद ये मटेरियल्स आपके पास भी होगा, मगर हम लोग अगर जिनके पास नहीं है उनके लिए ये मटेरियल्स भी शेयर करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि ये प्रेजेंटेशंस आपको काम आए जल जीवन मिशन के ऊपर और वाटर क्वालिटी के ऊपर, ये भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ये सब आप अपने संस्थाओं के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं कि लोकल हमारे नीड्स के लिए, कि हमारे गांव के लिए एक्शन प्लान बना सकते हैं जल जीवन मिशन और पानी समिति को लेकर, ताकि कम्युनिटी अपना आवाज़ उठाए और अपना प्लान बनाए और सरकार की तरफ से सॉल्यूशंस आए, है ना। ये मेन एक उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। तो अगेन मैं साउंड चेक करता हूँ, कहीं किसी को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो विमल जी का आया कि साउंड क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ है ना, कि और भी किसी को साउंड क्लियर नहीं है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं दूसरे कनेक्शन से भी ट्राई करूँगा ज्वाइन करने के लिए। तो प्लीज़ किसी और को भी अगर मेरा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बताइए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ क्लियर करने के लिए। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? हाँ जी, हाँ सुनाई दे रही है। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। आ रही है आवाज सुंदर भाई, एकदम कंप्लीट आवाज आ रही है। थैंक यू। तो इसके साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। ये आज के प्रोग्राम में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेलो, नमस्ते साहब। नमस्ते। हेलो नमस्ते, मैं ताराबेन बोलती हूँ। आपकी आवाज अच्छी तरह से सुनाई देती है। थैंक यू ताराबेन, थैंक यू वेरी मच। छगन भाई बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। एक गांव में हूँ मैं, वहां से कनेक्ट किया है। यस यस, बहुत अच्छा। कौन सा गांव से कनेक्ट करते हैं आप लोग? गांधीनगर में से। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग गांव के अंदर से भी कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं, और हम सब एक साथ मिलकर, आपकी आवाज भी हमको बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। हमारी बहनें भी गांधीनगर की आगेवान भी जुड़ी है। बहुत अच्छा की है। बहनें। ये कौन सा आपका सेवा संस्था से है? यस यस, स्वास्थ्य महिला सेवा संघ, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। तो आपके सभी बहनों को मेरे तरफ से धन्यवाद, इंद्रम की तरफ से, प्रभा की तरफ से। और मैं जो हिंदी बात कर रहा हूँ वो सबको समझ में आएगी ऐसा मुझे लगता है, है ना। आएगी। यही मैं अगर वो पहली बार जुड़ रहे हैं तो अभी तक का मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ सभी को। पिछले 2 महीने से हम लोग पानी की गुणवत्ता, वाटर क्वालिटी, यानी कि स्वच्छ साफ पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग ने बहुत चर्चाएं की कि पानी को कैसे जांचें, पानी के स्वास्थ्य के ऊपर असर क्या है और नए नए इश्यूज क्या आ रहे हैं। एक तो है कि जो हड्डी का जो प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग जानते हैं। दूसरा है कि कैंसर जैसे हैं प्रॉब्लम, और दूसरे यूरेनियम, बहुत सारे नए नए इश्यूज आ रहे हैं। तो हमको खुद को जानकारी लेनी चाहिए इसमें, और इसकी सभी के ऊपर सॉल्यूशन है। ऐसा ये कोई भी प्रॉब्लम पे हमको डरना नहीं है, ये सभी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है अगर हम लोग जल्दी से इसको समझें और लोगों को पता चले ना, कि गांव में लोगों को पता चले, गांव में लोग पानी के साथ संबंध बनाएं और लोग विश्वास बढ़ाए कि ये पानी अच्छा है, और उसको पानी समिति के अंदर से, पंचायत के अंदर से आगे लेके जाएं। जैसे कि आपको पता है गुजरात सरकार और भारत सरकार अभी जल जीवन मिशन आगे लेके जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमारा रास्ता है कि कैसे अभी हम लोग ने 2 महीने से जो सीखा है उसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। और जल जीवन मिशन के ऊपर आज पहला ही हम लोग इंटरेक्शन, पहली बार बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आज हम लोग पूरा ही जल जीवन मिशन और वाटर क्वालिटी, यानी कि जल जीवन मिशन और पानी की गुणवत्ता और
स्वच्छता के ऊपर। ऐसा नहीं कि पूरा हम लोग खत्म करेंगे, मगर शुरू करेंगे आज। और जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं आपको शुरू करता हूँ अभी। उसके पहले यहाँ पर स्लाइड शेयर में मैं आपको दिखाता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हिंदी में है ये। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें पानी समिति को किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए वाटर क्वालिटी के ऊपर, इसके ऊपर ये पूरे डॉक्यूमेंट है ना, कि जो अभी रिलीज हुआ है। मुझे लगता है कि शायद आपको दिख रहा होगा, मगर इस पूरे डॉक्यूमेंट में सारे जो हम लोग ने बातें की अभी तक वो पानी समिति के नजर से दिया गया है ना। स्वच्छ पानी और सुरक्षित पानी क्या है, लोगों को क्या सीखना चाहिए, जल प्रदूषण क्या है, आपको शायद दिख रहा होगा ना ये। हेलो सर, गुजराती में करो तो सारो से। ओके 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 सुमित्रा बेन, थैंक यू। तो उसके बाद इसमें जांच कैसे करना चाहिए और पेयजल की संरक्षण कैसे करें, ये सारा जो चीजें हैं अलग अलग तरीका। और लास्ट में पानी समिति की जो जिम्मेदारियां क्या है, ये सभी कुछ है, फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये सभी चीजों के ऊपर। और आखिर में होकर क्या क्या चीजें हैं जो पानी समिति को कब कब करना है। ठीक है, अभी यही जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं अभी एक जल्दी से प्रेजेंटेशन फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। तो कोई कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो प्लीज बताइए, तो मैं आगे बढ़ूंगा ना कि ये हाँ, दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू। तो मैं अभी यही करूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा राजस्थान में यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप है, उसके अंदर से ये प्रेजेंटेशन बना है। हमारे जो वहाँ पर साथी हैं यूनिसेफ में, अपने आप में से कई लोग जानते भी होंगे, प्रसून मांकड़, प्रसून भाई में कई लोग आप लोग काम भी किए होंगे। तो ये प्रसून भाई और यूनिसेफ और राजस्थान और वासो जो वहाँ पर हैं, उन्होंने ये तैयार किया। और मुझे लगा कि ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। हम लोग अभी तक जो सीखे हैं उसमें से काफ़ी कुछ है इसके अंदर, और आगे जो हमको जल जीवन मिशन में करना है वो भी काफ़ी कुछ, और हिंदी में है। तो मुझे लगा कि आप में से कई लोग के लिए ज़्यादा ईजियर होगा, गुजराती में नहीं है मगर हिंदी में है। तो मैं इसके हर स्लाइड में पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर बेसिकली इसमें एक ओवरऑल क्या क्या चीज़ बताया गया है कि जल गुणवत्ता के बारे में। इसमें जो टेस्टिंग करना चाहिए ना, परीक्षण, जल परीक्षण की ज़रूरत है। जो रासायनिक यानी कि केमिकल जो हम लोगों ने बताया, रासायनिक कौन से बताया हम लोग ने, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, यूरेनियम, जो असर पड़ता है वो सब के ऊपर भी यहाँ पर जानकारी है। फ्लोराइड और फ्लोरोसिस जो राजस्थान में भी बहुत है, गुजरात में भी बहुत है, उसके बारे में डिटेल जानकारी है। और आपको इसके ऊपर काम कैसे करना है वो भी आपको बहुत सारा यहाँ से पता चलेगा। इसके ऊपर निवारण कैसे करना है, यानी कि छोटे छोटे जो फिल्टर कैसे बनाया जाए, बरसात के पानी को कैसे बचाया जाए वो भी यहाँ पर बताया गया। और इसके ऊपर रिकॉर्डिंग कैसे किया जाए गांव के लेवल पर, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी, जो लास्ट सेकेंड लास्ट वाला जो है, रिकॉर्डिंग कैसे किया जाए, मतलब सरकार की उम्मीदें क्या है ना, कि गांव लेवल पर क्या रिकॉर्ड रखा जाए, पानी पंचायत की तरफ में, पानी समिति की तरफ से, और ग्राम जल स्वच्छता समिति की भूमिका, यानी कि वो तो आप जानते हैं ना। तो ये वाटर क्वालिटी के ऊपर स्पेशल ये प्रेजेंटेशन है जल जीवन मिशन और पानी समिति पे। तो मैं बहुत क्विकली, मतलब मैं एक एक स्लाइड पे बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज आपके साथ पहले से ही शेयर किया गया है। हम लोग तो अभी ये सब जानते हैं, इसमें जो भी चीजें हम लोग जानते हैं, मगर मैं दोबारा इसलिए आपको दिखाता हूँ और ये शेयर करूंगा आपके साथ, इसलिए क्योंकि ये जल जीवन मिशन और पानी समिति और पंचायत के अंदर हम लोग को काम करने के लिए ये प्रेजेंटेशन हमको काम आएगा। और इसके बाद जो रिकॉर्ड की जो फॉर्मेट है उसके ऊपर हम लोग और डिटेल डेवलप करेंगे, ताकि ये प्रवाह नेटवर्क के अंदर सभी के पास एक कॉमन फॉर्मेट होगी, है ना। और वो सिंपल ऐसे होगी कि जो पानी समिति और पंचायत के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, और ऐसे सिंपल होगी कि वो भी इसको आगे रख के इतनी सरल तरीके से हमको इसको रखना है कि कोई भी इसको समझ सके। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो जैसे आप जानते हैं कि, है ना, कि ये गांव के लेवल पर अलग अलग जो पानी की जो खराब होने की बहुत सारे जो समस्याएं हैं, है ना। गंदे नाले का पानी है, आप में से कई लोगों ने जो बोला है कि जो पास में जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री का पानी भी बहुत आता है ना, लोगों के गांव के पास, और वो भी ऊपर से नीचे से असर पड़ता है, इसलिए पानी दूषित भी होता है। और नीचे से भी होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, टॉयलेट का जो पानी है वो भी नीचे से जाता है, और ये सब फ्लोराइड, आर्सेनिक पहले से ही अंदर है। तो बहुत सारे अलग कारण से ये पानी दूषित होके खराब होता है।
और ये मुख्य काफी सारे समस्या हैं जो हम लोग ने पहले से ही बात की है कि अलग अलग जो पानी की समस्याएं पहले से ही है। जैसे कि हम में से कई लोग जो जानते हैं वाटर सिक्योरिटी, है ना, कि अगर वाटर सिक्योरिटी की जो समस्या है, यानी कि पानी पहले से ही कम है ना, जल स्रोत जो है वो पहले से ही खराब हो चुके हैं, पहले से ही भूजल के अंदर पानी कम है, रिचार्ज कम हो रहा है ना, बारिश भी कई जगह में कम हो रहा है। गुजरात में कई जगह देखेंगे बारिश बहुत अचानक से बारिश पड़ता है, जैसे सौराष्ट्र में देखेंगे अचानक से बहुत सारा बारिश पड़ता है। ये साल भी हुआ, जो बारिश 20 दिन में पहले पड़ता था वो 3 दिन में पूरा पड़ जाता है। तो बारिश पानी खींचेगा कैसे, है ना, भूजल के अंदर पानी अंदर जाएगा कैसे अगर इस तरीके का जल्दी तो ये किस तरीके से पानी अंदर जा सकता है ना, अगर ये बहुत कम समय में ये बरसात अगर हो रही तो ये जो अलग अलग पानी की जो पहले से ही समस्याएं हैं वो मिलकर हमको और भी प्रॉब्लम कर देता है पानी की गुणवत्ता में, है ना। अभी ये अलग अलग जो मुख्य मुख्य प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं जो गांव के जगह में है, वो हम लोग ने पहले ही इसके बारे में बात किया है ना। और पानी की गुणवत्ता, है ना, कि पानी की जो क्वालिटी है, पानी की गुणवत्ता, ये कभी उतना सामने नहीं आता है, क्योंकि काफी बार ये दिखता नहीं है, इसको सूंघ के भी पता नहीं चलता है, इसको हमको टेस्ट करके भी, यानी कि इसको हम लोग पिए तभी भी पता नहीं चलता है। इसलिए काफी बार ये बाहर निकल के आता नहीं है ना, पानी की ये गुणवत्ता की समस्या। मगर लोगों के अंदर ही अंदर लोगों को लगता है कि अरे ये जो किडनी का प्रॉब्लम है, ये जो हमको कैंसर का प्रॉब्लम है, ये जो हड्डी का प्रॉब्लम है, कि इसमें पानी है। डॉक्टर तो बोलते हैं, मगर लोगों को पता नहीं है ना गांव के लेवल पर कि ये इस तरीके से अलग अलग ना समस्या है। जैसे बहुत सारे अलग अलग जो समस्याएं हैं। अभी ये जो स्लाइड है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे प्रोग्राम के कंटेंट के अंदर भी हमको इसको लेके आना है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक शरीर के अलग अलग जो हिस्से हैं, और ये जो शरीर के अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पानी की गुणवत्ता के एक एक प्रॉब्लम के साथ जुड़ा गया है ना। तो एक तरफ से हमने अभी तक जो भी आपके साथ बात की है, आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्लोराइड है, मरकुरी की हमने बात की, क्लोराइड की बात की, क्लोराइड और हाइपरटेंशन की बात की, आयन की बात की हमने, है ना, लोहा का आयन का बात किया, हमने कैल्शियम की बात की, फ्लोराइड, आर्सेनिक की बात की, है ना। जो अलग 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 जो प्रॉब्लम्स की हमने बात की है, उसको छोड़कर दूसरे भी प्रॉब्लम्स हैं। लेड की प्रॉब्लम है, जो कई सारे जो हमारे पाइप है, वो पाइप के अंदर से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये अलग अलग पानी के कोई चीज हमारे हृदय को, हार्ट को इसको अफेक्ट करता है, कोई हड्डी को अफेक्ट करता है, कोई ब्रेन को अफेक्ट करता है, जैसे कि मैंगनीज हमने बताया था जो ब्रेन को अफेक्ट करता है। आर्सेनिक है जो शरीर के चमड़ी को, स्किन को अफेक्ट करता है। जो सैलिनिटी है यानी कि जो क्षार है वो भी स्किन को अफेक्ट करता है। तो पानी जो है वो हमारे पूरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये एक चित्र में आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो पानी की गुणवत्ता की जो समस्याएं हैं वो शरीर के अलग अलग जो प्रॉब्लम्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। और ये बहुत अच्छा स्लाइड है और मुझे ये लगा कि ये आप लोग के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है ना। और ये हमारे प्रोग्राम के बाकी कंटेंट के अंदर भी मिस हो गया है, हमको उसके अंदर भी इसको जोड़ना है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये यस प्लीज, यस कोई सवाल पूछिए। सुंदर जी, यस हेलो, यस मैं छगन भाई बोल रहा था। हाँ छगन भाई बोलिए। तो ये जो अभी स्लाइड हमने देखा ना, तो मुझे ये कहना था कि जो हमारा शरीर होता है उसमें 70% पानी होता है, ये मुझे जानने को मिला था। और अगर हमारे शरीर में 70% पानी है, जैसे ये हम ये अपनी हड्डी ले ले, मांसपेशियां ले ले, उसको निकाल के देखा जाए तो 70% है वो पानी से बना हुआ है। तो शरीर में अगर थोड़ा भी अशुद्ध पानी जाता है तो पूरे बॉडी को वो पेन करता है। बहुत ही सही बोला आपने, बहुत ही सही बोला आपने छगन भाई कि ये जो मुझे मेरी आवाज इको हो रही है, आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? डबल हो रही है, इको आवाज आ रही है, डबल हो रही है, आ रहा है, इको आ रहा है ना। अभी ठीक है क्या? हाँ जी एकदम ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तो ये आपने जो छगन भाई जो कहा कि एकदम बिल्कुल सही है कि जो है ना पानी की जो पानी के अंदर जो इस तरीके के केमिकल है,
जो यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो सब पहले की जो हमारे जो खाने के अंदर से, पानी के अंदर से शरीर के अंदर पहुंचकर और वो पूरे ब्लड टिश्यूज के अंदर से जो एब्जॉर्ब होता है और वो शरीर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हैं जो न्यूट्रिएंट्स के, यानी कि कैल्शियम है, विटामिन है, उसी प्रोसेस के अंदर कंटामिनेंट्स भी उसी प्रोसेस के अंदर से जाता है और वहीं के अंदर हमारे सेल्स के अंदर तक चला जाता है ना। आप देखेंगे तो बोन्स के अंदर, हड्डी के अंदर, हर एक टिश्यू के अंदर चला जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक बार टिश्यूज के अंदर, एक ब्रेन के अंदर हर जगह चला गया, उसको बाहर निकालना भी मुश्किल है। कई चीजें जो निकल सकते हैं, जैसे हमने काफी बार देखा है कि फ्लोराइड थोड़ा बहुत निकलता है, मगर काफी समय में ये जो रासायनिक तत्व है जो यहाँ पर बताया गया, वो निकलता भी नहीं है बाहर ना। तो वो एक तरीके का जहर बन जाता है। हमको लगता है कि पानी तो अमृत है, मगर एक तरह का, जैसे यहाँ पर बताया गया, वो एक जहर बन जाता है। तो इसके बाद ये जो स्लाइड्स में आपको जो बताया गया कि फ्लोराइड फ्लोरोसिस के बारे में, जो हमने काफी कुछ आपको पहले से भी बताया है ना, कि इसी का एक तरह का रिपीट है। तो ना कि ये यहाँ पर भी इसको बताया गया है। आई थिंक किसी के इसके अंदर से यहाँ पर ये लाइन हुआ है, मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ और मैं आगे बढ़ता भी जाता हूँ। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शायद किसी के स्क्रीन के अंदर से हुआ है, किसी के स्क्रीन का अंदर रह गया है ना, रह गया। कोई बात नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। नहीं और आएगा ये तुम्हारे। थैंक यू वेरी मच दादा, हाँ मैं निकालता हूँ। तो ये जो फ्लोराइड की जो समस्या है, उसके बारे में हम लोग ने काफी डिटेल में आपके साथ चर्चाएं की हैं, कैसे इसको टेस्ट करना है, और इसकी 1.5 की जो रेंज है मिलीग्राम पर लीटर, इसको दांत में होता है, हड्डी का जो प्रॉब्लम है, और इसके क्या क्या लक्षण है दांत और हड्डी के अंदर, और इसको कैसे इसको जांचें, टेस्टिंग की क्या प्रक्रिया है, इसको फिल्टर्स क्या होते हैं, घरेलू फिल्टर, सार्वजनिक फिल्टर, यहाँ पर और जानकारी इसके अंदर ये भी देख सकते हैं आप। उसके बाद बरसाती पानी का आप संग्रह कर सकते हैं जिसमें फ्लोराइड नहीं है, पेयजल के लिए बहुत अच्छा है ना, कि पेयजल के लिए फ्लोराइड रहित के लिए क्या कर सकते हैं आप। उसके बाद न्यूट्रिशन के ऊपर है ना, तो ये एक हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है इस प्रोग्राम, इस चीज के अंदर जो यूनिसेफ के अंदर बनाया गया। हमने जो झाबुआ के अंदर से हमने आपको दिखाया था, उसी प्रोग्राम के अंदर से ये टेबल बाहर निकला कि एक तरीके का कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और प्रोटीन्स, और कौन से खाने के चीजें हैं जिसके अंदर से आपको ये मिल सकता है, और एक तरह का आप न्यूट्रिशन का कैलेंडर बना सकते हैं। तो आई थिंक जो लोग हमारे जो आगे के जो फ्लोरोसिस वाले सीरीज में हम लोग भाग लेंगे, उसके अंदर से हम लोग बता सकते हैं आपके जगह में एक कैलेंडर कैसे बना सकते हैं आप, न्यूट्रिशन का फ्लोरोसिस कैलेंडर। तो इसको एक कैलेंडर तरीके से बनाकर पूरे साल में लेके जा सकते हैं, है ना। तो ये जो टेबल है वो जगह जगह में अलग होगा। आप सौराष्ट्र में भावनगर के एक गांव में जाएंगे, कि आप दाहोद में एक गांव में जाएंगे, तो पूरा ही अलग स्थिति है। एक ही खाने का चीज दोनों जगह नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो खाने का चीज है वो आपको अलग अलग जगह के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, अलग अलग जगह के लिए कैलेंडर बनाना पड़ेगा। उसके बाद इस प्रेजेंटेशन में मैं क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं आपको शेयर करूंगा, और कई चीजें पहले से ही बताया गया है। तो किस तरीके से आप ये जांच कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं, उसमें एक जो चीज है कि आपको जो जल की परीक्षण है, यानी कि वाटर की जो टेस्टिंग है, वो जो जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया है कि एक लैब लेवल में होता है, डिस्ट्रिक्ट लैब लेवल, कहीं कहीं ब्लॉक लेवल भी हैं लैब्स, और गांव के लेवल में भी है ना हो सकता है। हम लोग ने काफी बात की है कि किसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन और पानी समिति के अंदर से देखेंगे तो कि ये एक तरीके का सरकार की जिम्मेदारी है, मगर लोगों की जिम्मेदारी भी है, और एक तरीके के भागीदारी में इसको करना है। क्योंकि हमारे देश में देखेंगे तो 3 करोड़ की 4 करोड़ कुएं हैं। तो 3-4 करोड़ के कुएं को हर महीने जाकर सरकार जांच नहीं कर सकती है। देश अब तक वहां तक पहुंचा नहीं, और कोई भी देश में इतना जांच नहीं हो रहा है। तो 3-4 करोड़ कुओं में जाकर जांच करना है, तो गांव के समुदाय को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो टेस्टिंग किट दिए जाते हैं, पानी समिति को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। एक भागीदारी है यहाँ पर, उस तरीके से हमको आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ पर ये स्लाइड में आई थिंक ये इमेजेस लोड नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन की वजह से टाइम लगेगा, और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक एक जो स्रोत है, एक एक जो आपकी चीजें हैं उसकी समस्या, और इसमें कई सारे जो स्वच्छता की जो है
चेकलिस्ट, एक स्वच्छता की समस्याओं की सर्वेक्षण करने के लिए आपकी चेकलिस्ट भी है। इसको सैनिटरी सर्वे भी बोलते हैं, और सैनिटरी सर्वे खुद में ही एक पूरा एक सर्वे है ना। आप आगे जाके देखेंगे यहाँ पर तो आपको अलग अलग टेस्टिंग के जो किट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि रासायनिक तत्व है, जैसे कि फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, वो अलग चीजें हैं। जैसे जीवाणु है, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे हमने H2S टेस्ट दिखा है आपको, जो 2 दिन तक आपको वेट करना है और वो काला हो जाएगा, है ना। इस तरीके के अलग अलग आपके टेस्टिंग आपको करनी है। उसकी टेस्टिंग किट गांव में दी जाती है, गुजरात में भी दी जाती है, और ये हम लोग भी कोशिश करते हैं, कर सकते हैं कि गांव में जाकर पता लगाना कि लोगों के पास किट है क्या और कब दिया गया, क्योंकि ये काफी सारे जो रिएजेंट है वो 6 महीने में खराब हो जाता है ना। तो हम जाकर ये जांच कर सकते हैं कि ये सभी जो किट है, ये सभी जो जैसे H2S जो हमने दिखा है यहाँ पर भी है, गांव में होना चाहिए। ये जो अलग अलग जो रासायनिक तत्व है उसके भी किट गांव में दिया गया है कि नहीं, ये सबसे पहले हमको जांच करनी चाहिए। उसके बाद है ना, इसके जो पानी के अंदर जो ट्रीटमेंट है, यानी कि स्पेशली बरसात के समय में देखेंगे तो क्लोरिनेशन होना जरूरी है। उसमें क्लोरिनेशन मतलब कि क्लोरीन के टैबलेट अगर डालते हैं तो कब कब होना है, किस तरीके से होना है, ये क्या गांव में रखा गया क्या, तो ये सभी चीजें इसके साथ हमारे गांव की जिम्मेदारी है, पंचायत की जिम्मेदारी है, पानी समिति की जिम्मेदारी है ना। तो ये आपको इस तरीके का और आपको पता चलेगा। तो ये आगे एकदम संरक्षण की एक जो टेस्टिंग है, उसके आगे जाकर हम लोग शुद्धिकरण में आते हैं, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट में आते हैं। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं और अगले 5 मिनट में आपको इसमें स्टॉप करूंगा कि एक तो क्लोरीन के रिलेटेड है कि बैक्टीरिया, जीवाणु किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके अंदर पूरी जानकारी है। और गांव में जहां पर भी बीमारियां फैलती हैं वहां पर ये जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ साल भर कर सकते हैं इसको, क्योंकि शहर में तो साल भर किया जाता है, मगर कम से कम बारिश और उसके बाद 2-3 महीने तक तो ये करना चाहिए। और किस तरीके से करना चाहिए, कितने बड़े टंकी के लिए कितना क्लोरीन डालना चाहिए, ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इसके लिए अलग वीडियो के जो ट्रेनिंग मटेरियल भी है मौजूद, आप में से किसी को जरूरत है हम लोग शेयर कर सकते हैं ना। उसके बाद आपको सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, मगर घर में लेके जाकर इसकी जो स्टोरेज है, हाथ नहीं लगाना चाहिए, किस तरीके से पानी निकालना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मटके के साथ देखेंगे, गुजरात में सभी बहुत सारे गाँव में तो घर घर में रखते हैं ये चीज, मगर कई कई जगह पर हाथ लगाने के बच्चे लोग आकर हाथ लगा देते हैं तो पूरा पानी खराब हो जाता है। तो ये पानी की गुणवत्ता में ये भी बहुत जरूरी है कि पानी के हैंडलिंग और स्टोरेज, यानी कि उसको किस तरीके से रखना और किस तरीके से उसको स्टोरेज करना, ये भी जरूरी है। अभी इसके बाद आकर लोगों के साथ मिलकर ये प्लानिंग करना जरूरी है संरक्षण के साथ। और जैसे कि अलग अलग जो रासायनिक तत्व है, यहाँ पर जो फ्लोराइड बता गया, और भी चीजें बना के कौन से सोर्सेस हैं, और उसको मार्किंग किया जाए, उसको हमको एक प्लान बनाया जाए कि किस तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए, लोगों को बताना है ना, एक प्रोग्राम में कम्युनिकेशन में लोगों को बताना कि 3-3 महीने में एक बार लोगों को बताना, ये प्लानिंग गांव में होना है। तो ये जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखा है कि रिकॉर्ड बनाना, गांव में जो टेस्टिंग होती है उसकी रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है। और रिकॉर्ड बनाकर कैसे गांव में क्या किया जाएगा, वो गांव के अंदर एक प्रोग्राम बनाना जरूरी है कि किस तरीके से ये किया जाए ना। तो ये यहाँ पर जो अलग अलग जो चीजें हैं कि टेस्टिंग कब किया जाए, है ना, इसमें लोगों की जो बताएं वो कब किया है, रिपोर्ट कहाँ पे रखना है, रिपोर्ट की फॉर्मेट क्या है, रासायनिक तत्व की कब 3-3 महीने में एक बार की, बारिश के पहले बारिश के बाद, बैक्टीरियल टेस्टिंग कब होना है ना। तो ये सभी प्रदूषण कहाँ से हो रहा है, तो ये गांव के अंदर अभी ये जल जीवन मिशन के अंदर कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया, मगर हम इंड्रेम और प्रवाह के अंदर से इसकी एक सिंपल फॉर्मेट बना सकते हैं। इसीलिए ये प्रेजेंटेशन आपको कर रहे हैं, और ये फॉर्मेट बनाकर हम लोग तय कर सकते हैं कि गांव में एक कॉमन फॉर्मेट गुजरात में हो कि ये जल जीवन मिशन और पानी समिति के साथ एक प्लानिंग बनाए, और गांव के अंदर ये प्लान रहे, गांव अपना प्लान बनाए और गांव इसको पानी समिति इसको रखें कि ये हो रहा है कि नहीं, और ये सिंपल तरीके से करें ताकि ये कंटिन्यू कर पाए। ऐसा नहीं कि रोज टेस्टिंग हो, हर हफ्ते हो, जो कर पाए हम लोग, जो चीज हो सकता है वो चीज हम लोग तय करें, यानी कि जो प्लान हम लोग कर सकते हैं ग्राउंड में उसी की हम लोग कोशिश करें। और इसी के लिए हमको विलेज एक्शन प्लान, यानी कि जल जीवन मिशन के अंदर हमको गांव के लेवल पे एक्शन प्लान कैसे बनाया जाए, उसकी एक सेक्शन है, उसमें बहुत छोटे छोटे लेवल पर ये दिया गया है। हमको ये कोशिश करनी है कि गांव में प्लान जो है उसको कैसे बनाया जाए पानी की गुणवत्ता में,
और वो अलग तरीके से वो फॉर्मेट को बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो 3-4 आइटम है कि जो विलेज एक्शन प्लान में है जल जीवन मिशन का, वो यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरीके से जो विलेज एक्शन प्लान के अंदर बाकी भी जो सेक्शन है जो वाटर क्वालिटी के ऊपर से, वो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। हम इसको यूज कर सकते हैं और हम खुद का फॉर्मेट भी बना सकते हैं हमारे प्रवाह के नेटवर्क के गाँव के लिए। तो मैंने बहुत फास्ट, बहुत जल्दी तरीके से ये प्रेजेंटेशन किया है, इसीलिए नहीं कि आपको इमीडिएटली इसको देखकर समझ में आए, मगर ये प्रेजेंटेशन आप खुद भी लें। मैं आप लोगों को आज ही शेयर कर दूंगा इसको, और इसकी गुजराती में हम लोग ऑडियो भी डालकर भी लोगों को भेजेंगे, ताकि जिनको गुजराती में इसको सुनना है, गाँव में लेके जाना है, तो सेवा में आपकी जो बहनें हैं उनको तो लेके जाना है, तो ये हम लोग आसान तरीके से इसको करें। और इसमें हम इस प्रेजेंटेशन जो पहली बार हमने इसको दिया है उसको फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, मगर जल जीवन मिशन और पानी समिति के अंदर हम लोग डिटेल में जाए, यानी कि ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं, मगर इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगे। पानी की टेस्टिंग कैसे करें, लोगों तक कैसे लेके जाएं, प्लान कैसे बनाएं, गुणवत्ता कैसे, हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करें, इसके अंदर देखेंगे तो 5-6 टॉपिक है। तो वो सब हम लोग एक एक टाइम पे एक एक ले सकते हैं। तो थैंक यू। अभी हमारे पास एक 10-15 मिनट है इसमें सवाल जवाब के लिए, तो प्लीज जिन लोगों को इसमें डिस्कशन करना है तो वो शुरू कर सकते हैं अपने, और सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू। तो किसी को कोई सवाल है, किसी को कोई इसके आगे क्या सोच आ रहा है? अर्शी भाई, यस यस अर्शी भाई प्लीज। हाँ सुंदर जी, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अभी मतलब जैसे गुजरात में पानी समिति के साथ वास्मो ने वाटर टेस्टिंग किट जो दी थी, यस, वो उसको मुझे लगता है काफी टाइम हो गया है। फिर कोई केमिकल वगैरह, रिएजेंट वगैरह नहीं दिया गया है। अच्छा। तो अभी जल जीवन मिशन में अभी किस तरह का प्लानिंग है, वो कुछ आगे का आइडिया है कि नया किट या केमिकल कुछ प्रोक्योर करके देंगे या किस तरह से करेंगे? हाँ अर्शी भाई, ये ना हर जगह में हम लोग जब इसको रखते हैं तो यही समस्या हर जगह से आ रही है कि किट जब हम लोग बात करते हैं हायर लेवल पे तो उनको बताया जा रहा है कि किट तो पहुंचाया गया है, मगर जब हम लोग गांव में जाकर चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि किट नहीं है ना, कि ये हमको भी हर जगह से ये आ रहा है। और देन हमको ये भी समझ में आ रहा है कि किट के ऑर्डर दिए गए हैं हर जगह, और किट की जो पूरे हर एक स्टेट के लिए ऑर्डर भी दिए गए हैं, मगर गांव में अभी तक कहीं पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन के अंदर अभी तक आया नहीं है। तो ये यही समस्या हमको हर जगह से मिल रही है। तो बिल्कुल आपने सही बोला है कि ये आप लोग भी चेक कीजिए, अगर ये गुजरात में भी अभी तक पहुंचा है कि नहीं है, गाँव में एक एक जगह में चेक कर सकते हैं, और स्टेटस क्या है हम लोग वास्तव से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आ जाना चाहिए, है ना, कि ये जो किट है, मगर सभी जगह यही प्रॉब्लम है कि नहीं पहुंच रहा है अभी तक। मतलब जल जीवन मिशन में अभी ये लोग प्रोक्योर करके देने वाले हैं, इन प्रोसेस है, ऐसा है? मुझे पर्सनली मैं हर एक स्टेट में जो हमारी स्टेटस है, राजस्थान में मैं बोलूँ कि कर्नाटक में बोलूँ, मुझे गुजरात का स्टेटस नहीं है मेरे पास, मगर हम लोग में से किसी कोई पता लगा के हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या स्टेटस है। हर जगह में ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर हुआ है मगर अभी तक पहुंचा नहीं है, यही खबर मुझे बार बार मिल रहा है। ठीक है, हम पता करेंगे सर। ओके, थैंक यू प्लीज। सुंदर, गुड मॉर्निंग, उदय बोल रहा हूँ CSPC से। उदय जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है कि कॉन्करेंट मॉनिटरिंग वाटर रिसोर्स नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह से पता नहीं चलता है जब तक एपिडेमिक कोई ना फैल जाए या ये ना हो। तो ये जो आप सजेस्ट कर रहे हो और ये जल जीवन मिशन में भी कर रहे हैं, मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि इसमें जैसे कि काफी सारे गांव में स्कूल्स वगैरह तो होती है, और स्कूल्स में कंप्यूटर का भी एक सब्जेक्ट होता है, तो क्यों ना इसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए और उनके थ्रू मतलब गांव के जितने भी रिसोर्सेस है पानी के की गुणवत्ता का टेस्टिंग वो कलेक्ट करे, वाटर सैंपल्स, और वो
कलेक्ट करके फिर उसका एनालिसिस जो गांव में हो सकता है वो खुद कर ले वहां पर, और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक एज अ प्रोजेक्ट मोड में उनके साथ में किया जाए और रिजल्ट्स को पब्लिक प्लेसेस पर डिस्प्ले किया जाए। तो इससे मैं दो चीजें देख रहा हूँ। एक तो है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका सेंसिटाइजेशन होगा कि कौन से सोर्सेस है या कौन सी सीजन में अपना पानी खराब होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें उनके जहन में उतर जाएगी, तो पहले से वो सेंसिटाइज हो जाएंगे। और दूसरा है कि एक लोगों को भी ये लगेगा कि नहीं, हमारे बच्चे भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और स्कूल वालों को भी ये लगेगा कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ आगे ये विचार को आगे कैसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इस पर शायद सोच करे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बन सकता है। थैंक यू उदय जी, थैंक यू। और ये बहुत अच्छा चीज़ आपने कहा। और मैं 2-3 हफ्ते पहले हम लोग चर्चाएं कर रहे थे इसके रिलेटेड चीज़ों में, और बाद में पता चला कि गुजरात में, जैसे हम लोग सभी को पता है कि गुजरात में वास्मो ने बहुत अच्छा काम किया है कई सालों से, मगर 2009-10 में वास्मो ने इसी तरीके का पूरे गुजरात में स्कूल्स के साथ एक प्रोग्राम किया था ना, और ये वाटर टेस्टिंग की थी। ये 2008 में हुआ था, नवंबर 2008 में। और टोटली यहाँ पर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किट्स उन्होंने 29,000 प्राइमरी स्कूल्स और 9,000 सेकेंडरी स्कूल्स में दिए। 29,000 प्राइमरी स्कूल्स और 9,000 सेकेंडरी स्कूल्स, और उन्होंने सभी कुछ वहाँ पर किट में, जैसे कि H2S, क्लोरोस्कोप, रेसिडुअल क्लोरीन, ये पूरा दिया था। और तभी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने पर्सनल लेटर दिया था सभी को, सभी जो प्रिंसिपल और टीचर को, ये वास्मो की तरफ से ये 11,000 स्कूल में, ये सॉरी 38,000 स्कूल में ये लेके जाने के लिए। तो ये हमको जस्ट ऐसे ही पता चला कि इस तरीके का प्रोग्राम वास्मो ने किया था। और जैसे कि गढ़वी जी हैं जो आपके बोर्ड में हैं, उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया था ना, जैसे इस पीछे के बोर्ड में जो गढ़वी जी हैं उन्होंने तभी इसको कोऑर्डिनेट किया था। तो हम लोग, मुझे बहुत सही लग रहा है आपने जो सजेशन दिया, इस तरीके का जो अभी जब स्कूल शुरू होंगे अगले 1-2 महीने में बाद, और अभी जो कोविड और कई चीज़ों के रिलेटेड एक्शन प्रोग्राम भी होंगे स्कूल में, और सावधानी से ही स्कूल्स को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। तो उसके साथ ही साथ अगर हम पानी के जो अवेयरनेस के भी चीज़ों को आगे लेकर आए, तो गुजरात में क्योंकि पहले से ही इस तरीके का एक्सपीरियंस है 2008 में, तो हम लोग उसी को लेकर आगे फिर से कर सकते हैं। और उदय जी बिल्कुल, इसमें से यहाँ पर अगर कोई और भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो उदय जी के साथ हम लोग 3-4 लोग अलग चर्चा कर सकते हैं कि इसको कैसे लेके जाना है। वास्मो ने तो कई एजेंसीज के साथ मिलकर ऐसे नेटवर्क हम लोग कैसे इसको फैसिलिटेट करें, है ना। कम से कम हम सब जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर इसको कर सकते हैं ना, एज ए कैंपेन। तो श्योर उदय जी, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। आगे हमारे पास और 1 कि 2 लोगों तक सुझाव ले सकते हैं इस कॉल में। जैसे मैंने आपको कहा कि आज का कॉल हम लोग छोटा रख रहे हैं, और 1 कि 2 पर्सन्स को हम लोग और सजेशंस की सुझाव में और ले सकते हैं। तो किसी के पास कुछ सजेशन है? भारती बहन प्लीज। यस भारती बहन। नमस्ते सबको। नमस्ते। ये जो वाटर टेस्टिंग किट के बारे में बताया, हमारा भी अनुभव रहा है कि जो किट हम खरीदते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके री एजेंट होते हैं, अमुक समय के बाद वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको चेंज करने के लिए या तो नया लेने के लिए उसका कोई व्यवस्था मिलती नहीं है। खास तौर पे डूंगरपुर एरिया में तो हमें बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल भारती बहन, एक्चुअली हमको भी ये काफ़ी प्रॉब्लम रहा है शुरू में। तो हमने क्या किया कि ये जो किट होते हैं, पूरा किट आप खरीदते हैं तो काफ़ी महंगा होता है। आप सिर्फ रिएजेंट लेते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है, जिससे आपको रिफिल करना है। तो जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, एक लिंक हमने पहले भी शेयर किया था ग्रुप में, हम लोग दोबारा शेयर करेंगे कि आपको कोई भी पैरामीटर आपको उसके अंदर रिएजेंट रिफिल करना है तो आप उसको सस्ते तरीके से और अच्छे क्वालिटी के कैसे आप ले सकते हैं, रिफिल कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप किट लेने जाएंगे तो फ्लोराइड का आपको 1,000-1,500 लग जाएगा, मगर आप रिएजेंट लेने जाएंगे तो आपको 200-250 रुपये ही लगेगा। तो रिएजेंट रिफिल करना ज़्यादा अच्छा है, और एक बार हम लोग समझ गए हैं तो उसको सस्ते तरीके से अच्छे क्वालिटी से भी आगे लेके जा सकते हैं।
तो अगर मैंने पहले इसको शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मुझे रिमाइंड कीजिए, मैं आपको उसके कॉन्टैक्ट्स ग्रुप में शेयर करता हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप में, और सभी के साथ हम लोग जो जिनको ट्रस्ट करते हैं, हम लोग जहाँ से लेते हैं वो उन्हीं वही सब जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग आपको शेयर करेंगे, और वो काफी अच्छे रिएजेंट्स हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं और सस्ते भी हैं। और दूसरा ये भी है कि जब हमने वो किट जो स्टेट से लिया था दोबारा उसको ऑर्डर दिया ना, तो 3 साल लगा दिए, कुछ रिप्लाई भी नहीं मिला। टवाड का एग्जैक्टली TWAD जो प्रॉब्लम हमें भी दिखा है यहाँ पर, कि जो मुझे भी सही नहीं लग रहा है कि पूरे इंडिया में जो भी स्टेट में हम लोग जाते हैं तो सभी चीज ये TWAD कुछ नहीं है बल्कि तमिलनाडु वाटर एंड ड्रेनेज बोर्ड है, तमिलनाडु के गवर्नमेंट की तरफ से ये किट दिया जाता है, और ये इसकी कोई मीनिंग नहीं लग रहा है कि क्यों टवाड बोर्ड, मतलब कि एक जो स्टेट है वो क्यों पूरे देश को प्रोवाइड कर रहा है, और इसी की वजह से ये पूरा जो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन का ये हो रहा है ना, कि ये टवाड बोर्ड ही है, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत सारे एजेंसीज हैं जो सप्लाई कर सकते हैं इसको। इसका रूट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वहां से आ रहा है कि टवाड बोर्ड ही क्यों है जो इसको सप्लाई करो, और उसमें हर एक रिएजेंट अच्छे क्वालिटी की भी नहीं है। सुंदर जी, मुझे लगता है नागपुर वाली जो लैब है वो अच्छी है, बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने जो बिल्कुल पहले जो रहा है वास्मो में, बिल्कुल 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 अर्शी भाई, नागपुर, और दूसरा एक ओरिएंट या ऐसा करके कोई हैदराबाद की भी एक कंपनी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं एक्चुअली ये जो फोरम में इस कॉल्स में बिल्कुल फोरम में और कॉल्स में मैं स्पेसिफिक नाम लेने से बार बार मैं हिचकिचा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, व्हाट्सएप में शेयर करूंगा, बट बिल्कुल हाँ, ये ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जो बिल्कुल अच्छे, मैं उनका नाम शेयर करूंगा और इन्फॉर्मेशन भी, बट हाँ वो बिल्कुल अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग उनका नाम बिल्कुल शेयर करेंगे। थैंक यू। और आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे वो एक मीटिंग में, उसमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। स्टैंडर्ड तय हो जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज को देखने के लिए इम्प्लीमेंट करने में ये सारा जो हर्डल्स है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है भारती बहन ना, उसकी और इसके बीच में, मतलब वो जो काम अभी हो रहा है ना BIS स्टैंडर्ड में, हमारी मीटिंग हुई कल कमेटी की, वो जो काम अभी हो रहा है मुझे लगता है उससे उसका असर 10-15 साल के बाद ही होगा। जो काम अभी BIS कमेटी में अभी आज हो रहा है, कल जो हुआ था, उस कमेटी का असर ग्राउंड में 10-15 साल लगेगा। तो वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि उसके लिए हमको रुकना ही है, एनफोर्सेबिलिटी का प्रॉब्लम है ये ना। बिल्कुल कृपा बेन, बिल्कुल आपका हाथ काफी टाइम से है, इसको कंक्लूड कीजिए क्योंकि कॉल हमको खत्म भी करना है आज जल्दी। कृपा बेन प्लीज, आप खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कृपा बेन, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक पिछली बार भी हुआ था कुछ, शायद आपकी तरफ से फोन का प्रॉब्लम है ना, कि हाँ अभी आपका म्यूट है, आप अनम्यूट करके ट्राई कीजिए एक बार, कि नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को सुनाई दे रही है कृपा बेन की आवाज, कि सिर्फ मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अरे वही प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक। कृपा बेन का आवाज नहीं है कृपा बेन, सॉरी, आई थिंक पिछली बार भी ये प्रॉब्लम हुआ कि आपकी आवाज समहाउ इनपुट नहीं हो रही है जूम कॉल के अंदर, तो आई थिंक, और आपके क्योंकि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे प्रोग्राम को, हमको आई थिंक कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे ये प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ना। ठीक है, यस। तो आई थिंक एक लास्ट कोई सजेशन, कोई चीज ले सकते हैं इसको कॉल को कंक्लूड करने के पहले, मगर बेसिकली आइडिया हमारे तरफ से ये है कि हम लोग ये मटेरियल तो शेयर करेंगे, मगर हम प्रवाह के साथ मिलकर, सभी एजेंसीज के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाते हैं इस जल जीवन मिशन और पानी समिति के साथ, कैसे ये प्रोग्राम को आगे लेके जाएं, और डिफरेंट जो सुझाव आए उसको लेकर हम लोग एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि कॉमन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, है ना, एज ए प्रवाह नेटवर्क, वो कोशिश करेंगे। यस, लास्ट पॉइंट किसी को रखना है तो प्लीज आप आगे बढ़ के रख सकते हैं। ओके, अगर नहीं है तो थैंक यू वेरी मच सभी को। ये एक हम लोग ने एक शॉर्ट कॉल इसलिए रखा कि ये श्रृंखला है जल जीवन मिशन के ऊपर, सीरीज है, और इस श्रृंखला में हम लोग आगे आगे काफी बढ़ेंगे और हम लोग सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे जल जीवन मिशन पे।
और एक दूसरी श्रृंखला हम लोग शुरू करेंगे फ्लोरोसिस पे। जिनको उसमें इंटरेस्ट है फ्लोरोसिस में ज्वाइन कर सकते हैं, किडनी स्टोन पे ज्वाइन कर सकते हैं, आर्सेनिक में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग अभी ये जो प्रवाह में नेटवर्क में जो वाटर क्वालिटी की सीरीज है उसमें एक 3-4 अलग श्रृंखला करेंगे, है ना, सीरीज करेंगे। और जिनको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें आइए। और हम लोग तो बहुत खुश हैं कि ये सीरीज को आगे बढ़ाने में, और हर बार आप लोग इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ा के हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कृपा बेन जो हम लोग बात नहीं कर पाए, मैं उनके साथ चर्चा करूंगा और डिस्कस करके उनकी बातें आप तक पहुंचाऊंगा। यस प्लीज। यस हेलो। हाँ प्लीज। सर धोकड़वा से कौशिक पंड्या बोल रहा हूँ। प्लीज बोलिए कौशिक भाई। सर हम 4 साल से वाटर क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब वो CSPC हमारे डेटा लेती है और सबमिट करते हैं। उसमें हम 37 विलेज में काम वो सैंपल लेते हैं, करीब 168। 3 महीने में एक बार हम वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसमें 2 पीने का पानी है और 3 खेतीबाड़ी का है। उसमें TDS और वाटर लेवल दोनों चेक करते हैं। और जो कोस्टल बेल्ट वाला 9 गांव है ना, उसमें 2000 से 3000 तक TDS आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपके डेटा देखा है, आपने जो सब आपने जो इकट्ठा किया है वो CSPC में हम देते हैं 3 बिल्कुल बिल्कुल, जो SSK की तरफ से जो डेटा है मैंने देखा है, और उसका पूरा कंपाइलेशन भी हुआ है, मतलब कि आपका और सभी इंटरेस्ट का। और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत हाई क्वालिटी डेटा है जो आप लोग दे रहे हो, और उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और ये है ना, वो बहुत जरूरी है जो आप काम कर रहे हैं। जी सर, जी सर। ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको है सभी लोगों के साथ। आप लोग की हम लोग ये कोशिश करना चाहिए कि प्रवाह नेटवर्क के अंदर ही जो गुड एग्जाम्पल्स हैं उसके केस स्टडीज हम लोग शेयर करना शुरू करें। तो इसके लिए हम लोग आपको अप्रोच करेंगे ना कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सभी को। हम लोग आज कंक्लूड करते हैं कॉल को। हम लोग क्या करेंगे कि छोटे कॉल्स रखेंगे अब से, और सीरीज रखेंगे, लंबी सीरीज, और ताकि ये ना हम लोग इसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकें। मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, अगर किसी को कुछ सामने रखना। यस प्लीज प्लीज। हम लोग हैंडपंप रिपेयरिंग का काम 3500 गांव में कर रहे हैं। वेरी गुड भारती बहन। जो कंप्लेन आती है उसको अटेंड करती है। मुझे लगता है उसके साथ साथ वाटर टेस्टिंग का भी हो, तो उसकी वजह से इतने सोर्स का भी टेस्टिंग रिजल्ट हमें सीजन वार मिल सके। बहुत बढ़िया चीज आपने बोला। आई थिंक हम लोग भारती बहन, मुझे भी वही मिस हो गया आपके साथ कम्युनिकेट करने का। आपने भी बीच में कोशिश किया था। आई थिंक हम लोग को बहुत जरूरी है, सॉरी मेरे तरफ से आई थिंक मिस हो गया। आई थिंक हम लोग बात करते हैं, और ये सभी जो अलग अलग जो थ्रेड्स हैं ना उसको इकट्ठा करके एक जगह में लाकर ग्राउंड में जो चीज़ अभी करना है उसको आगे लेके जाते हैं ना। और ये आपने बहुत सही कहा कि जो आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयड मैकेनिक्स जो हैं, वुमेन मैकेनिक्स सेवा की, वो ज़रूर वाटर क्वालिटी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। डूंगरपुर में हमने देखा भी है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। गुजरात में भी ज़रूर कर सकते हैं लोग काम। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच सभी को। हम लोग कॉल को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, एंड देन आप आज जो हमने चीज़ें कहें वो शेयर करेंगे अभी आपके साथ। और प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने चीज़ों को लिखिए, आपके जो सवाल हैं उसको लिखिए, और हम लोग उसका जवाब देंगे वहीं पे। और आज के जो पॉइंट्स आए हैं 3-4 पॉइंट्स, उदय भाई की तरफ से आया, भारती बहन की तरफ से आया, अर्शी भाई की तरफ से आया, जो सभी जो बहुत अच्छे सुझाव हैं, SSK की तरफ से आया, छगन भाई, तो बहुत अच्छे अच्छे थिंकिंग आए। ये सबको साथ मिलकर, एक साथ मिलकर आगे लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।